यह आदमी जंगल में सिर्फ शिकार करने के लिए गया था अपने साथियों के साथ। फिर थोड़ी देर बाद यह आदमी जंगल में अपने साथियों से थोड़ा सा अलग हो गया। तभी एक बियर ने इस पर हमला कर दिया। हमले से इस आदमी के पैर की हड्डी टूट चुकी थी, पेट और छाती बुरी तरह फट चुके थे। इन पर बड़े बड़े घाव हो गए और उनसे बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। गले तक भालू के दांत चले गए थे। डॉक्टर्स के हिसाब से इस आदमी को वहीं मर जाना चाहिए था। ऐसे घाव से आदमी 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर जब इसके साथियों ने इसे देखा तो सोचा ये अभी मर चुका है, तो इसे जमीन में दफना दिया। जब इस आदमी को होश आया तो यह आदमी जमीन से निकला, बड़े बड़े घाव, पैर और पेट की टूटी हड्डियों के साथ। यह आदमी इतना घायल था कि यह खड़ा भी नहीं हो सकता था। फिर भी इस आदमी ने रेंगते हुए 250 किलोमीटर जंगल का सफर किया। इतने खतरनाक जंगल को पार किया जिसको एक सही इंसान बिना बंदूक और सेफ्टी के पार करना लगभग इम्पॉसिबल है। इस आदमी में इतनी पावर आई क्योंकि इसको जंगल से बाहर निकलकर अपने 2 साथियों को मारना था। यह आदमी कौन था और अपने साथियों को क्यों मारना चाहता था? कैसे इतने खतरनाक जंगल को रेंगते हुए पार किया? चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। अगर आपका मन करे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस आदमी का नाम था हुग ग्लास। कहा जाता है ये पहले शिप पर काम करता था। फिर एक बार इसकी शिप पर पायरेट्स का अटैक हुआ। पायरेट्स वो होते हैं जो कार्गो शिप्स लूटते हैं। पायरेट्स ने ग्लास की शिप लूटी और इसको अपने साथ ले गए। फिर जबरदस्ती अपनी गैंग में मिला लिया। कई दिनों बाद हग ग्लास मौका देखकर इन पायरेट्स के कब्जे से भाग जाता है। पायरेट्स ने पीछा किया थोड़ी दूर और ग्लास पर तीर चलाए तो ये घायल हो गया और वहीं गिर गया। फिर जंगल के उस एरिया की ट्राइब्स ने उसे देख लिया और बचा लिया। कुछ दिन ग्लास इस ट्राइब के पास ही रहा। ट्राइब्स ने इसे शिकार करना, जंगल में सर्वाइव करना, चोट लग जाए तो कैसे ठीक करे, जंगल में पानी कैसे ढूंढे, ये सब चीजें इस ट्राइब ने ग्लास को सिखा दिया था। साल 1823 के आसपास अमेरिका में फर ट्रेड का गोल्डन टाइम था। फर यानी जानवरों की खाल। जनरल विलियम हेनरी एक बड़ी टीम निकालता है जंगल में। इनका मकसद था नए रूट्स ढूंढना, ज्यादा फर कलेक्ट करना, जंगल में अपना राज बनाना। इस टीम में यंग सोल्जर्स, एक्सपीरियंस हंटर्स और ग्लास जैसे हार्ड आदमी। और फिर एक दिन जब ग्लास अकेला घूम रहा था जंगल में, तभी उसे 2 बियर के बच्चे दिखते और वो उन्हें ध्यान से देख रहा था। अब इसका सामना होने वाला था एक फीमेल बियर से, और वहीं से एक इंसानी हिस्ट्री की सबसे खौफनाक सर्वाइवल कहानी शुरू होती है। अभी खून नहीं बहा, हड्डियां नहीं टूटी थी, पर जो होने वाला था वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो इंसान और नेचर के बीच की जंग थी। इस दिन की सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। हल्का सा फॉग, ठंडी हवा और जंगल की वो खामोशी जो सिर्फ तभी होती है जब कोई खतरा पास हो। ग्लास शिकार के लिए निकलता है टीम से अलग, अकेला, और यहीं पर उसने एक ऐसी गलती कर दी जो उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। ग्लास जैसे ही घने जंगल के बीच पहुंचता है, उसने देखा एक फीमेल बियर और उसके 2 बच्चे। ये वही पल था जहाँ सर्वाइवल के रूल खत्म हो जाते हैं। बियर के लिए उसके बच्चे सब कुछ होते हैं। अगले ही सेकंड बियर ने ग्लास पर अटैक कर दिया। ये बियर 7 से 8 फीट खड़ा हो सकता है। इसका वेट 300 प्लस केजी, एक पंजे में हड्डियां तोड़ सकता है। ग्लास के पास उस वक्त एक राइफल थी और वो भी बहुत स्लो रिलोड होती थी। कोई कवर नहीं, कोई मदद नहीं। बियर की फाइट बिना रुके चल रही थी और रिजल्ट बहुत खतरनाक। बियर ने सीधा ग्लास पर पहला पंजा चेस्ट और रिब्स पर, दूसरी स्वाइप शोल्डर्स पर, तीसरा हमला बैक पर। ग्लास बेहोश होकर गिर गया, लेकिन भालू रुक नहीं रहा था। बियर ने उसे चीर दिया, उसकी बैक की स्किन निकल गई, चेस्ट और पेट बुरी तरह फट चुके थे। ग्लास सही से चीख भी नहीं पा रहा था, उसे सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। और फिर भालू ने उसका चेहरा पकड़कर जमीन पर घसीटा। जब टीम ने चीखने की आवाज सुनी तो वो भागते हुए आए। उन्होंने देखा भालू ग्लास के ऊपर बैठा है। ग्लास की बॉडी ब्लड से लथपथ है। हंटर्स ने भालू पर मल्टीपल शॉट्स फायर किए, तब जाकर वो गिरा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अटैक के बाद ग्लास ऑलमोस्ट डेड था। उसकी बॉडी का भालू ने वो हाल कर दिया जिससे हंटर्स उसे देख भी नहीं पा रहे थे। टीम ने सोचा ये आदमी जिंदा नहीं बचेगा, तो डिसाइड किया ग्लास को मेन कैंप ले जाएंगे। ये कैंप उनसे लगभग 250 किलोमीटर दूर था और इसी कैंप में सब कुछ था, सर्वाइवल टूल, सेफ्टी, सबसे मेन मेडिसिन और डॉक्टर्स। टीम वाले ग्लास को उठाकर कुछ दिन तक चले। उस टाइम वो होश में आता, फिर बेहोश हो जाता। अब टीम की स्पीड स्लो हो रही थी और जंगल डेंजरस था, तो लीडर ने डिसाइड किया ग्लास के पास 2 लोग रुक जाओ। इनका काम ग्लास के पास रुकना, जब वो मर जाए तो उसे दफन कर देना, और बाकी टीम आगे बढ़ चुकी थी। कुछ दिन तक वो 2 लोग ग्लास के पास रुके। फिर ग्लास बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, सांस ही मुश्किल से ले रहा था। इन 2 लोगों में से एक बोला, यह मर चुका है, अब हम चलते। लेकिन ग्लास जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन उन दोनों लोगों को भूख और डर लग रहा था, तो इन लोगों ने ग्लास को आधा जमीन में दफन कर दिया। उसकी राइफल और चाकू लिया, उसके पास सिर्फ एक ब्लैंकेट छोड़ी।
कुछ घंटे बाद ग्लास की आंखें खुलती है। उसने देखा जंगल, खामोशी और कोई इंसान नहीं। फिर उसे पता चलता है मुझे इन दोनों ने जिंदा दफन कर दिया है। ग्लास की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर्ड, पैर टूटा, कोई वेपन नहीं, 300 प्लस किलोमीटर का जंगल। फिर भी उसने एक डिसीजन लिया, मैं मरूंगा नहीं। ग्लास ने रेंगना शुरू किया, पैर को घसीटा और हाथों के सहारे। उसे कोई पौधे की जड़ मिलती तो वो उसे खा लेता, कभी कभी डेड एनिमल का मीट। ये सिर्फ शुरुआत थी, आगे रिवर क्रॉस करनी थी, ठंड से लड़ना था और एक ही गोल था, उन दो लोगों को मारना जिन्होंने इसे जिंदा दफना दिया था। ग्लास रेंगता हुआ कुछ दिन चलता है, फिर उसे वहाँ की एक ट्राइब ने देख लिया और ग्लास को अपने साथ ले गए। उसका इलाज किया, घाव साफ किए। कुछ दिन बाद वो फिर से चलना शुरू करता है। अब वो थोड़ा आराम से चल सकता था। अब कई वीक्स बीत चुकी थी। मेन कैंप के कुछ लोगों को जंगल में एक आदमी दिखता है जो सही से चल नहीं पा रहा था। पहले उन्हें लगा कि यह कोई जानवर है, फिर जब पास आया तो समझ में आया कि यह जानवर नहीं, इंसान है। वो इंसान था हक ग्लास, जिंदा लेकिन पहचान से बाहर। ग्लास को कैंप में रिकवर करना शुरू किया। फिर ग्लास थोड़ा सही हुआ तो उन दोनों लोगों को माफ कर दिया, क्योंकि उन दोनों में से एक लड़का सिर्फ 18 साल का था और दूसरा यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली। इस आदमी पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है द रेलिवेंट। इस मूवी में दिखाया गया है कि ग्लास ने उन दोनों को मार दिया था, लेकिन हक ग्लास ने उन दोनों को माफ कर दिया था। इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, पर एक मिनट के लिए सोच कर देखो, अगर ये स्टोरी सच है तो इस आदमी पर क्या बीती होगी, किस लेवल के सर्वाइवल मोड से ये निकल कर आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।